उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा में उड़ेगी पतंग या फिर चलेगी साइकिल या खिलेगी कमल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कुंदरकी विधानसभा सीट आती है, जो कि मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में पहले सीधी टक्कर हुआ करती थी, मगर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री के बाद से ही यह सीट में अब त्रिकोण मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुंदरकी विधानसभा में 14 फरवरी को चुनाव होना है, जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने पूरा ताकत झोंक दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2 बार के विधायक रहे हाजी रिजवान का टिकट काट दिया है और जियाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस सीट पर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एमआईएम की कड़ी नज़र है। एमआईएम ने यहां से हाजी वारिस को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने यहां से हाजी चांद बाबू पर फिर से दांव लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके तरफ से कमल प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, आए नज़र डालते हैं 2017 विधानसभा के नतीजों पर। मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के, जिन्हें 1,10,561 वोट मिले थे। वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के तो उनके रामवीर सिंह को 99,740 वोट मिले थे। वहीं बात की जाए बीएसपी की तो उसके उम्मीदवार अकबर हुसैन थे और उसको 36,071 वोट मिले थे। वहीं बात की जाए एमआईएम की तो यहाँ से उम्मीदवार इसरार हुसैन थे और इनको करीब 7,025 वोट मिले थे और ये चौथे नंबर पे थे। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान थे और दूसरे नंबर पे बीजेपी के रामवीर सिंह और तीसरे नंबर पे बीएसपी के अकबर हुसैन और चौथे नंबर पर एमआईएम के इसरार हुसैन थे। बात की जाए वोट परसेंटेज की तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को 41.83% वोट मिले थे। वहीं बात की जाए बीजेपी के तो 37.73% और बीएसपी को 13.65% और एमआईएम को 2.67% ही वोट मिले थे। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने अपने जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काट दिया है और एमआईएम इस बात का पूरा फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि एमआईएम के वर्कर लगातार 5 साल से इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस सीट पर कौन जीतता है। क्या एमआईएम सपा के घर में सेंधमारी करता है या फिर समाजवादी पार्टी और एमआईएम में वोट कटने की वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीट पर अब तक 3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। जैसा कि आपको बताया है कि समाजवादी पार्टी ने भी जियाउर रहमान को उम्मीदवार बनाया है, जो कि मुसलमान हैं, और एमआईएम ने भी हाफिज वारिस को यहां से उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी की तरफ से भी चांद बाबू जो है तो वो भी मुस्लिम उम्मीदवार है। तो देखने वाली दिलचस्प बात यही होगी कि आने वाले समय में क्या वोट एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को या फिर एमआईएम को या बीएसपी को पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी के लिए यहाँ रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। कि मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान तो मेरा घर था, तुम्हारा घर नहीं था। मेरे घर के सामने आकर नारे लगाए जाते, मुझे आज भी गालियां दी जाती। क्रिकेट मैच हारते तो एक मुसलमान को पर इल्जाम लगा दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी क़यादत को बनाइए, मुझे मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने अपने मसाइल को देखिए। इस आने वाले चैलेंजेस का आप कैसे मुकाबला करेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और यहां पर उत्तर प्रदेश में बाबा की हुकूमत है। कोई काम आप बाबा से जाकर बोलो, अरे बाबा यहां पर सहारनपुर में लिख कर लाया हो, वरना बाबा बोलेंगे वो इसी झूठ बोला। बाबा ने क्या कहा, किसी एक टीवी चैनल पर हम थे तो टीवी चैनल के एंकर ने हमसे पूछा कि योगी जी ने कहा कि ओवैसी अगर सिखों की भी बात कर देते और दूसरे समुदाय की बात करते तो देश के नेता बन जाते। हमने कहा हमको बाबा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है,
बाबा किसी और के लिए दुकान खोलकर बैठे। बाबा से हम ये पूछना चाह रहे हैं, बाबा वो जो लखीमपुर में जो 4 लोग जिसकी गाड़ी उनको मारी थी, उसमें 2 सिख हमारे भाई थे। आप क्यों नहीं गए बाबा उन सिखों के घर पे? आपको जाना चाहिए था ना बाबा। बाबा आपको सिखों से मोहब्बत नहीं है? तुम हमसे पूछ रहे हो? बाबा हमको सिखों से इतनी मोहब्बत है कि आपने सहारनपुर में जब गुरुद्वारा और मस्जिद का मसला पैदा हुआ था ना, तो आपने कहा ठीक है बनाओ, हमको जमीन की जरूरत नहीं है, और एक जगह बनाएंगे। सिखों के लिए मदद की ना हमने। बाबा ने क्या किया? बाबा ने कहा नाम बदल दो, ज्यादा बोले तो ठोक दो। बाबा को कुछ समझ में आता ही नहीं है। बाबा खाली नाम बदलने पे है। बाबा सुबह उठते बोले नाम कितने बदले गए, उनको उतरी फिक्र। अच्छा बाबा ये बताओ, सहारनपुर में और जौनपुर में मुसलमान 10% है, सहारनपुर में 40% के ऊपर है ना। अब आप ये बताइए, सहारनपुर में खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 60 क्यों है और जौनपुर में 85 क्यों है? क्यों है बाबा, ये क्यों है? और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जौनपुर में 22 और सहारनपुर में सिर्फ 14। बाबा आपको सहारनपुर से इतनी नफरत क्यों है बाबा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हम जब करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती, फिर हमसे बोलते नहीं हो मोदी जी तो सबका साथ सबका विश्वास क्या बोलते हैं। हम इनसे आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ने घर बनाने की स्कीम ग्रामीण में 3 साल में खरीद, अगर मैं गलत ना कहूं, मेरा आरटीआई का एप्लीकेशन है, जितने भी घर मंजूर हुए, मैं बाबा से मोदी से पूछ रहा हूं, मुझे 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए। 20 घर दिखाओ जो तुमने मुसलमानों को दिए। मंजूर तो कर दिए मगर घर किसी को नहीं मिला। मोदी जी ने क्या कहा था लखनऊ को आकर कि 18 लाख दिए जलाओ। मोदी जी हमारे घर में भी तो हमको रोशनी चाहिए ना। जो आप अंधेरा पूरे मुल्क में कर रहे हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर,